हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब हम शुरू करेंगे अपना वीडियो लेक्चर उत्तराखंड करंट अफेयर्स का 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त 2022 को लेकर। इसमें कई ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए, जैसा कि पहला आप देख रहे होंगे इस समय, क्रिकेटर ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। खैर अच्छी। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि पंत उत्तराखंड में कहाँ के निवासी हैं। तो जैसे लिखा हुआ है, ऋषभ पंत उत्तराखंड के मूल निवासी है, उनका घर रुड़की में स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक आपका जो है बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला है आपका, जैसे कि आप देख रहे होंगे हेडिंग जो है, रीप के तहत लघु उद्योग शुरू करने के लिए 5.60 लाख परिवारों को दी जाएगी मदद। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रीप होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पढ़ने में आपको आ रहा होगा, रीप का जो फुल फॉर्म है वो लिखा हुआ है ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि योजना, जो कि 13 जिलों के 95 ब्लॉकों में 95 ब्लॉकों में चलाई जा रही है। और इस योजना के तहत प्रदेश के 5,60,000 परिवारों को लघु उद्यम शुरू करने के लिए जो है फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। दूसरा, अगर आप देखें इसका जो टोटल बजट है, पूछ सकते हैं रीप का टोटल बजट क्या है, तो वो है 771.75 करोड़। ठीक है, और जो ये बजट है ये इसके लिए जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, तो अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि IFD के सहयोग से योजना को उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित किया जाएगा। तो एक और क्वेश्चन इस तरीके से बन जा सकता है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो है वो किस कार्यक्रम की रीप जो है किसके थ्रू चलाया जा रहा है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो आप चेक करेंगे ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। फिर अगर आप देखें यहाँ पर कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि रीप का लक्ष्य स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG से जुड़े परिवारों की आय में दोगुनी वृद्धि करना है। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ने में आ रहा होगा। और इसमें 40,000 से अधिक जो है SHG जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हैं, जिसके तहत परिवारों को मसाला, सब्जी, पुष्प, जड़ी बूटी, फल उत्पादन आदि कार्यों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यहाँ से एक और न्यूज़ काम की मिल रही है, क्या इस काम में जो रीप में ये दिया जाएगा ट्रेनिंग और पैसा, 601 सहकारिता समिति और 95 कृषक उत्पादक संघ जुड़ेंगे। तो एक आपको डाटा और मिल रहा है एग्जाम के लिए कि हमारे यहाँ टोटल कितनी सहकारिता समिति है, तो 601 सहकारिता समिति है और 95 कृषक उत्पादक संघ है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है, नदियाँ गाँव में बिजली के साथ देंगी रोजगार। तो अभी आपकी उत्तराखंड सरकार में क्या लिखा है, देखिए उत्तराखंड में अब गाँवों के किनारे से होकर बहने वाली छोटी नदियाँ बिजली बनाएंगी। इसके तहत 25 मेगावाट तक की छोटी पनबिजली परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार नई पॉलिसी बनाने जा रही है। तो यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो आपसे मेगावाट पूछ सकते हैं, कितने मेगावाट तक के लिए ये योजनाएं बनाई जा रही हैं, पॉलिसी नई जो कि हिमाचल से इंस्पायर ली जा रही है। जैसे लिखा हुआ है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर बड़ी राहतें प्रदान की जाएंगी। कितने मेगावाट, तो आप टिक करेंगे 25 मेगावाट। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें इस जगह पर जहाँ पर है कि हिमाचल की तर्ज पर मिल सकती है राहतें, तो क्या राहतें हैं, जैसे कि अगर आप देखें ग्राम पंचायत, PWD, राजस्व, वन विभाग की अलग अलग NOC से राहत मिलेगी, नहीं लेनी पड़ेगी इनसे राहत। और अगर आप देखें कि भूमि से संबंधित 9 विभागों की NOC से भी राहत मिलेगी। रॉयल्टी के तौर पर शुरू में राज्य को फ्री बिजली 10% या इससे कम होगी, शुरू में देंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर उत्तराखंड का जो बिजली का सप्लाई और डिमांड वाला कॉन्सेप्ट है बिजली को लेकर, वो थोड़ा बताया गया है न्यूज़पेपर में कि जैसे कि हमारी जो पहली बार बिजली की जो मांग है वो हमारी 60 मिलियन यूनिट पहुंची, जबकि जो सप्लाई हो रही है राज्य पूरे में 35 से 40 मिलियन यूनिट हो रही है। तो जो ये कमी है, डेफिशिएंसी है 20 या 15 यूनिट की, ये मिलियन यूनिट की, ये आपकी इसी छोटे छोटे प्रोजेक्ट से हो पाएगी। दूसरा, अगर आप देखें कि समिति ने की रियायतों की सिफारिश, तो अब आपके लिए एक असाइनमेंट है कि सरकार ने छोटे हाइड्रो पावर प्लांट को प्रोत्साहन देने के लिए जो समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष का नाम बताइए। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है कि आपका सितूण मंदिर जो है वो बनेगा कहाँ पर, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जोशीमठ बड़ा गांव में आयोजित
सितूण मेले, जिसे सीता माता यज्ञ महायज्ञ भी कहा जाता है, वहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी ने बोला है कि हम भाई सितूण मंदिर बनाएंगे आगे चल के, ठीक है, और इसको पर्यटन के रूप में क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो यहीं से देखो एक क्वेश्चन बन गया क्या कि जो सितूण मेला है वो कहाँ लगता है, तो बड़ा गांव या बाड़ा गांव जोशीमठ में, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, या नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। ये छोड़ देते हैं हम लोग कि बैक्टीरिया फोर्स, बैक्टीरिया की वजह से बनी रहती है गंगा जल की शुद्धता। तो ये रिसर्च बहुत पहले की थी और अभी की भी रिसर्च है, लेकिन धीरे धीरे ये रिसर्च बता रही है कि ये जो बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे गंगा के पानी में कम हो रहे हैं, उसकी कई वजह हैं। तो क्वेश्चन लेकिन अगर आ जाए कि गंगा का पानी हमेशा शुद्ध किस बैक्टीरिया की वजह से रहता है, तो आप ये नाम याद रखेंगे, बैक्टीरिया फोर्स, ठीक है। और दूसरा जो साइंटिस्ट ने बताया कि गंगा जल में गंधक की बहुत अधिक मात्रा पाए जाने से भी इसकी शुद्धता बनी रहती है। जैसे यहाँ पर एक और डाटा दे रखा है कि जहाँ और नदियाँ जो हैं 15 से 20 किलोमीटर के बहाव के बाद खुद ही साफ हो जाती हैं, वहीं गंगा केवल 1 किलोमीटर बहने के बाद खुद ही साफ हो जाती है। और ये जो खोज की है ये इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर की है। एक है आपके डॉक्टर वीपी उनियाल और इनके अंडर में काम किया है डॉक्टर निखिल सिंह ने, और इन दोनों ने ये काम जो किया है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत किया है। और जो इनकी स्टडी रही है वो दो जगहों पर रही है, बद्रीनाथ से लेकर देवप्रयाग तक के बीच में, और गौमुख से लेकर देवप्रयाग तक के बीच में। अगला अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि देश की सबसे अधिक नदियों में गंगा समेत उत्तराखंड की 9 नदियां बताई गई हैं सबसे ज़्यादा प्रदूषित। तो अगर हम देखें कि सुसवा सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेड नदी है अगर उत्तराखंड की तो सुसवा है। तो ये एक चार्ट है, ये आपको चार्ट याद रखना ज़रूरी भी है और ये एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि ये नदियाँ बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं, बहुत कम नाम इनके याद रहते हैं। तो दो चीज़ें बस आप याद रखेंगे इस चार्ट के अकॉर्डिंग। ये उत्तराखंड में सबसे पोल्यूटेड रिवर कौन सी है, तो सुसवा टिक करके आएंगे। ये कहाँ बहती है, मोथरावाला से रायवाला हमारे देहरादून में। ढेला, भेला, किच्छा, कल्याणी, गंगा, कोसी, नंदौर और तिलघर। ये चार्ट अभी वीडियो पॉज करके आप ले सकते हैं, या मेरी जो इक्वेटर दून ऐप है गूगल प्ले स्टोर में आपके मिल जाएगी। और जो आपका ये उत्तराखंड पीसीएस का आरओ का जो मैंने कोर्स बना रखा है, वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ और लेक्चर्स जो है, उसमें भी आपको पीडीएफ फाइल के तौर पे ये आपको सारी स्लाइडें मिल जाएंगी। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि हम किसी भी नदी का जो प्रदूषण है वो कैसे नापते हैं, तो हम बीडीओ से नापते हैं, ठीक है, बीओडी से नापते हैं। और बीओडी क्या होता है अगर हम देख लें एक बार, तो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक उपघटन के लिए आवश्यक होती है वो बीओडी कहलाती है। जल में ये जितनी अधिक बीओडी की मात्रा होगी, नदी उतनी अधिक प्रदूषित यानी कि पॉल्यूटेड मानी जाएगी। तो बड़ा सिंपल लॉजिक लगा लेना है, अगर किसी भी रिवर का बीओडी इंक्रीज होता है तो उस रिवर में पोल्यूशन बढ़ रहा है, और बीओडी अगर डिक्रीज रहता है तो पोल्यूशन कम हो रहा है। और जो एक डाटा दे रखा है कि बीओडी की मात्रा का स्तर, अगर हम बोले कि भाई नदी बिल्कुल पोल्यूटेड नहीं है तो क्या होना चाहिए, हमेशा प्रति लीटर 1 लीटर आपने उस रिवर का पानी लिया, उसमें सिर्फ आपको बीओडी की जो मात्रा है वो 1 मिलीग्राम ही या उससे कम मिलनी चाहिए, तो हम बोलेंगे नदी बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन जो ये नदी है कौन सी, जो सुसवा नदी है, उसमें 37 मिलीग्राम जो है वो 1 लीटर में क्या मिला, बीओडी की संख्या मिली है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगला देखते हैं, वायसराय की हत्या की योजना के लिए एफआरआई से 37 बार ली थी छुट्टी। तो भाई ये क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जी एफआरआई में काम किया उन्होंने 65 रुपये प्रति माह की तनख्वाह से, और पलटन बाजार जो आपकी हमारे देहरादून की में पलटन बाजार है वहाँ घोसी गली में किराए पर रहते थे। क्वेश्चन ये आ सकता है भाई कि देहरादून में एफआरआई में कौन क्रांतिकारी काम करते थे, तो आप टिक करेंगे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, और रहते कहाँ थे, आपके पलटन बाजार की घोसी गली में। दूसरा, अगर हम देखें कि वो देहरादून बोस दून में कब आके रहना शुरू किया, तो लिखा हुआ है रास बिहारी बोस को साल 1906 में दून में गुप्त मिशन के लिए भेजा गया, ठीक है। एक डाटा और यहाँ से मिलता है कि 8 साल तक देहरादून में रहने वाले क्रांतिकारी रास बिहारी बोस पलटन बाजार के घोसी गली में रहते थे, ठीक है। दूसरा, रास बिहारी बोस और उनकी पत्नी तोशिका को पकड़ने के लिए दबिश देने लगी, तो रास बिहारी बोस और जो उनकी पत्नी थी तोशिका वो जापान चले गए, और 21 जनवरी 1945 को जापान में ही इनकी डेथ हो गई।
फिर अब देखें कि रासबिहारी बोस को आप क्यों जानते हैं, हार्डिंग बम केस आपने सुना होगा, मॉडर्न इंडिया का चैप्टर है ये, का हमने पढ़ा भी है, हमारे ऐप में है भी हिस्ट्री वाले सेक्शन में, कि इनके साथ और किन किन ने आपके अगर बम फेंका था तो आप ये नाम टिक करके आएंगे। क्रांतिकारी भाई बाल मुकुंद, मास्टर अमीर चंद, बसंत कुमार विश्वास और मास्टर अवध बिहारी। अगला आप देखेंगे परंपरा और रोमांच से भरपूर रही बगवाल। तो अगर हम देखें यहाँ पे देवी धुरा के जो चंपावत में देवी धुरा है वहाँ पे खोली खान दुब चौड़ा मैदान, ठीक है, यहाँ पे हर साल जो है ये बगवाल जो है वो खेला जाता है, जिसमें कहते हैं कि आषाढ़ कौतिक यानी रक्षाबंधन के दिन शुक्रवार को बगवाल खेला गया, जिसमें 4 खामों गहड़वाल, चमयाल, वालिक और लंगड़िया खाम, ये 4 पिलर्स मान के चलिए, 4 गांव के लोग मान के चलिए, वो पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे तो ये खेलते किससे हैं, नाशपाती सेब फल फूलों से, ठीक है, लेकिन आखिरी में पत्थर भी उठा लेते हैं। और इसकी जो हिस्ट्री है वो यहाँ मैंने दे रखी है कि भाई देवी धुरा बगवाल मेला क्यों शुरू हुआ, इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज के, या फिर हमारी ऐप में जब ये कोर्स परचेज करेंगे तो PDF फाइल के तौर पे ये आपको मिलेगा। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से मिली, वो है मानस खंड मंदिर माला मिशन। क्या है, जो उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है, ये है कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों को भव्यता के लिए के मिशन के तहत जितने भी कुमाऊं में प्राचीन मंदिर हैं उनको भव्य बनाना, उसके लिए जो प्रोग्राम सरकार ने शुरू किया उसका नाम है मानस खंड मंदिर माला मिशन। अगला आप देखेंगे मुख्यमंत्री धामी जो है लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम गए। इस मायावती आश्रम की स्थापना जो है देखिए किसने की थी, स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से स्वामी स्वरूपानंद, अंग्रेज शिष्य कैप्टन सेवियर और उनकी पत्नी CE सेवियर ने 19 मार्च 1899 को इस आश्रम की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ये है हमारे हाथियों का मौत का बढ़ा रहा है टोटल, अगर हम बात करें हमारे हाथी कितने हैं तो बस याद रखिएगा 226, ठीक है, 2026, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई तो आप टिक करके आएंगे उत्तर प्रदेश। और उसके बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव तक भारतीय पुरातत्व ने देहरादून मंडल के धार्मिक और ऐतिहासिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में रंग दिया है। तो ये सारी लिस्ट दे रखी है, इसको वीडियो पॉज कर सकते हैं, जहाँ पर राष्ट्रीय जो स्मारक हैं स्थल हैं उनको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में रंगा दो, ठीक है। इसका PDF फाइल आपको ऐप में मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये एक नया झुकासू प्रोजेक्ट अगर आ जाए, ये जापान से लिया है, इसमें जो भी आपकी सीवेज होता है पहले इस प्रोजेक्ट यानी कि इस जो भी सो कॉल्ड छोटी सी मशीन है वहाँ जाता है, ट्रीटमेंट होता है उस सीवेज का और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो तकनीक है लंबे समय से ऑस्ट्रिया में ली जा रही थी, लेकिन इसका जो कहते हैं डेवलपमेंट है वो जैसे लिखा हुआ है ना कि आपका पहला छोटा प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया गया, राष्ट्रीय ये राजभवन में लगाया गया, बड़ा अच्छा चला, और अब इसे रिस्पना नदी में 2 बस्तियों के बाहर झुकासू रखा जाएगा। तो देखो क्वेश्चन सीधा आएगा कि ये जो झुकासू प्रोजेक्ट है ये क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, बस ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस ऋषिकेश में रहे, ऋषिकेश में किस आश्रम में रहे अज्ञातवास के दौरान, ये पूछ सकते हैं। तो देखिए ये नाम है कि अज्ञातवास में उन्होंने ब्रिटिश फौज से बचने के लिए ऋषिकेश में शरण ली। उन्होंने बंगाली साधकों के साथ दर्शन महाविद्यालय में योग और संस्कृत का अध्ययन किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऋषिकेश में जो वो 4 महीने रहे तो कहाँ रहे, तो आप टिक करके आएंगे दर्शन महाविद्यालय योग और संस्कृत। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही कुछ करंट अफेयर्स लगातार मैं अपडेट करता रहूँगा, और इसको और अगर डिटेल में पढ़ना है तो इसकी PDF फाइल आप ऐप से हमारे ले सकते हैं।